आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के एज पिरामिड्स की एनालिसिस करें, इनको स्टडी करें, तो इससे हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रैटेजीज के लिए इम्पॉर्टेंट इनपुट मिल सकता है। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि पॉपुलेशन का मतलब होता है सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं। और पॉपुलेशन में कई सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि हम किसी भी इंडिविजुअल में नहीं देख सकते, जैसे कि इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है या डेथ हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन में हम बर्थ या डेथ का पर कैपिटा रेट कंसिडर करेंगे। उसी तरह से पॉपुलेशन में सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि सेक्स रेशियो होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ना मेल हो सकती है ना फीमेल। मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग रेशियो से या परसेंटेज से ये बनी हुई होती है। जिन इंडिविजुअल से ये बनी है वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, और कितने परसेंट कौन से सेक्स है उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। और साथ ही साथ कौन से एज के इस पॉपुलेशन को कंप्राइज कर रहे हैं ये भी हम यहाँ पर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ ही साथ हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम एज पिरामिड नाम का एक डायग्राम यूज करते हैं, जहां पर पॉपुलेशन के ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एक सिंगल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की शेप का हम पिरामिड बनाते हैं। सबसे नीचे जो हमारा बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे कम एज ग्रुप वाले लोगों को, यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव है, बच्चे हैं और एडोलेसेंट्स हैं। इसके ऊपर हमारे आ जाते हैं जो यंग लोग हैं वो, और इससे भी ऊपर हमारे पिरामिड के एपेक्स की तरफ हम प्लेस करते हैं अपनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी जो थोड़े ओल्ड एज वाले लोग हैं ऐसी पॉपुलेशन को। तो इस तरह का पिरामिड हमारा बन जाता है, जिसमें जो नीचे का हिस्सा होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों को या प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को। इसके बाद में बीच के जो हमारे कुछ बार्स होते हैं हमारे पिरामिड में, बीच का जो रीजन है ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर की तरफ आ जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस पिरामिड की शेप देखकर ही पॉपुलेशन के हम कई सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में तो जान लेते हैं, क्योंकि ये जो नीचे से चौड़ा और ऊपर की तरफ एपेक्स की तरफ नैरो पिरामिड है, ये एक एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें यंग लोग ज्यादा हैं, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ज्यादा लोग हैं। तो ये तो हमने देख लिया एज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से इसी पिरामिड के बीच में अगर हम एक लाइन बना दें, इस लाइन के एक तरफ हो मेल्स और दूसरी तरफ फीमेल्स हो, तो इससे सेक्स रेशियो भी हम कंबाइंड डायग्राम में ही देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है हमारे, क्योंकि किसी ह्यूमन पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर एक ही डायग्राम के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, और इस डायग्राम की सिर्फ शेप को देखकर ही इस पॉपुलेशन की डेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन में ग्रोथ किस पैटर्न की हो रही है, ये हमें पता लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इस डायग्राम को स्टडी करने से, एज पिरामिड को देखने से हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिल जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के बारे में काफी नॉलेज मिल गई। सेक्स रेशियो क्या है, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, और एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक तो इससे हमें ये पता लगेगा कि आने वाले समय में इस पॉपुलेशन की डेंसिटी घटेगी, बढ़ेगी, या बढ़ेगी तो किस पैटर्न से बढ़ेगी, कितनी तेजी से बढ़ेगी। और इसीलिए इस बढ़ती पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें किस तरह की रिसोर्सेज चाहिए होंगी, यानी कितने फूड और शेल्टर की हमें आने वाले समय में जरूरत पड़ने वाली है, ये हमें पता लग सकता है। इसके अलावा किस तरह की सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हें जरूरत है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी उसी हिसाब से सरकार को एजुकेशन का और हेल्थ केयर का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और इस पॉपुलेशन की मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ इन लोगों के वेलफेयर के लिए कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जो प्लानिंग होती है
वो भी इस डायग्राम को देखकर हो सकती है, क्योंकि इससे अपने पॉपुलेशन के कई एट्रीब्यूट्स हमें पता लग रहे हैं और फ्यूचर में किस तरह से ये पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन बदल सकती है ये भी इससे हमें मालूम चलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। एज पिरामिड स्टडी करने से काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट हमें स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए मिलेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।